हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बयान के ऊपर है, जिसका टॉपिक है कि लड़कियों के साथ रेप केस आखिर क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है। तो आज छोटा सा बयान लेकर के आए मुफ्ती तारिक साहब। तो चलिए वीडियो को देखते हैं पूरी आखिर तक और जानते हैं कि किन किन कारणों से ऐसे केसेस जो है सुनने में या देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और थोड़ी सी बात मैं उस पर भी करूंगा, ये जो एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है कसूर में, उसकी मैं वजूहात बयान करूंगा, ऐसा हो क्यों रहा है। असल वजह को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो ये वाकयात होते रहेंगे। बल्कि मैं उसी को पहले छेड़ देता हूँ। ये जो इस तरह के बच्चियों के साथ ज्यादती के और फिर उसके कत्ल के वाकयात होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ड्रामों फिल्मों का बहुत बड़ा किरदार है। सारी चीज़ें शहवत भड़काने वाली दिखाई जा रही हैं। इस्लाम औरत को हिजाब का हुक्म देता है ताकि मर्दों में हैवानी शहवत ना बढ़े। आपने तमाम वो चीज़ें खुलेआम रखी हुई हैं कि जिससे शहवत भड़कती है, तो नतीजा क्या निकलेगा फिर? इसी तरह जिनसी दरिंदे अपनी हवस को पूरा करेंगे। तो उस मुआशरे में जब साले मुआशरा होता है, पर्दे का निज़ाम होता है, मीडिया कंट्रोल में होता है, बेहयाई कंट्रोल होता है, तो ऐसे वाकयात वजूद में नहीं आते। इस तरह जो है ना, ये मुझे याद है 8-10 साल पहले मौलाना असलम शगूरी साहब का एक मजमून मैंने पढ़ा था। मौलाना असलम शगूरी शहीद रहमहुल्लाह ताला के, उस वक्त कराची में वाक़या हुआ था। वे सिनेमा में फ़िल्म देख के कुछ लड़के निकले, तो फिल्म कोई ऐसी बेहुदा थी कि उनके जज्बात भड़के हैं, तो उन्होंने वहीं सिनेमा घर से निकलने के बाद किसी बच्ची को अगवा किया और उसका इसी तरह रेप करके उसको कत्ल कर दिया। तो जाहिर है इसका जिम्मेदार वो सिनेमा घर होगा कि नहीं होगा, जो आपके नेगेटिव जज्बात को भड़का रहा है। और इसको अब मीडिया बड़े अच्छे लेवल लगा के पेश करता है, आज़ादी, निस्वानियत, हुकूक़ निस्वा के नाम पर ना, कि औरत को बुर्के में नहीं बांधो, वो भी आज़ाद है, उसको भी जीने का हक है। तो ये वाक़यात यूरोप अमेरिका में और भी ज़्यादा होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार यूरोप के किसी मुल्क में थे, मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बताया कि मैंने 13 या 14 साल की बच्ची को देखा जो बड़ी खूबसूरत थी। कह रहे मैंने देखा कि वो जहनी तवाज़ुन ख़राब है उसका। 13 या 14 साल की बच्ची थी, काफ़ी उसमें यानी अट्रैक्टिव थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब था। कह रहे मैंने तफ्तीश की तो पता चला इसका इतनी मरतबा रेप हुआ है, जबरी ज़िना इससे इतनी मरतबा हुआ है कि जहनी तवाज़ुन खो बैठी है। तो उनके यहाँ इससे ज़्यादा वाक़यात होते हैं जितने हमारे यहाँ होते हैं। ये पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लें। हमारा चूँकि मीडिया हमारे खिलाफ ज़्यादा जहन बना रहा है, तो हमारी मनफी खबरों को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है। उनके यहाँ ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके यहाँ बेहयाई हमसे ज्यादा है। उनको तो अपने शहवत पे कंट्रोल ही नहीं है। उनको तो अगर ये चीजें ना मिले ना तो पागल हो जाएं। तो हमारे यहाँ भी हम उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इन वाकयात पे कंट्रोल करने के लिए मजम्मती बयानात काफी नहीं है। मुआशरे से बेहयाई को खत्म करना पड़ेगा ताकि नौजवान लड़के जिनसी दरिंदे न बने, औरत को पर्दे में लाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि बातें करने के बजाय हुक्मरानों का फर्ज है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको पकड़ के मुजरिम को चौक पे लटकाए। हमें किसी जानने वाले ने बताया कि 1981 में कुछ इस किस्म का वाकया हुआ था। ज़िया-उल-हक के दौर में एक हफ्ते के अंदर लटका दिया था कातिल को। तो ऐसा वाकया अगर हो तो भाई पुलिस हरकत में आए, हुकूमत एक्शन ले कि कातिल को फौरन पकड़ो और उसको चौक पे सबके सामने लटकाओ, फौरन लटका दो। जब शरई सजाएं नाफिज होती हैं तो इस किस्म के वाकयात फिर नहीं होते, वरना बेहयाई फैलाई जा रही है और सजा मुकदमे चलते हैं इतने लंबे लंबे, पता ही नहीं चलता। कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि कोई केस भी हुआ था कि नहीं हुआ था। किस कदर जुल्म और ज्यादती की बात है। तो उसमें फौरन करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए उसको, तो तब जाके इन मसाइल पे कंट्रोल होता है। बिल्कुल सही बात जो है मुफ्ती साहब ने कही, क्योंकि एकदम पॉइंट वाली बात है। जिस जगह से ये चीज़ की शुरुआत होती है, पहले उस जगह को हम लोगों को रोकना पड़ेगा। या चाहे वो किसी फ़नी वे में हो या फिर कोई रियलिटी में ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो इंसान को भड़काव टाइप लगे कि लोग उसे जो है मतलब भड़का रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले रोकना चाहिए सरकार को। उसके बाद जो है इन सारी वाक़या पर जो है ऑन द स्पॉट जो है अपना फैसला सुना करके ऐसे इंसानों को जो है बीच चौराहे में ला करके सूली पे लटका देना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि ये सारी केसेस जब होती है तो इसका फ़ैसला आने में ना लोग जो है मतलब भूल भी जाते हैं कि ऐसा कुछ वाक़या हुआ था। हम अगर निर्भया केस के बारे में भी अगर बात करें, उनके गुनहगार को सज़ा मिली पर कितना टाइम लग गया।
तब तक जो है एक लोगों का जो एक पेशेंट लेवल होता है ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने लगता है, कई हद तक ख़त्म होने लगता है। तो ये चीज़ जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑन द स्पॉट जब ऐसी चीज़ें पर कोई मुजरिम पकड़े और फिर वो गवाही दे, अगर वो कबूल कर ले कि वो गुनाहगार है, तो उन्हें जो है बीच चौराहे पर ला करके सूली में लटका ही देना चाहिए। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि जहाँ से इन सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, उन सारी चीज़ों को भी जो है कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो हमारे देश में, ये क्राइम जो है आगे बढ़े। तो इन सारी चीज़ों पर जो है पहले रुकावट होना बेहद ज़रूरी है। तो वैसे आप लोग कितने ज़्यादा सहमत हो मुफ्ती साहब की बातों से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन मेरा किस टॉपिक पे हो, उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इजाज़त दीजिए एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।